मरकज की 6 माह की मोदी सरकार, उसके काम और इंतखाबी कैंपेन के दौरान बीजेपी के वादे अब कटघरे में दिखाई देने लगे हैं। ट्विटर, अवामी जलसे और मुख्तलिफ मुकामात पर बीजेपी लीडरों के जरिए दिए गए बयानात का हिज़्ब इख्तलाफ की जमातों ने पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सरकार ने गुज़श्ता 6 माह में आवाम से किए गए वादे पूरे करने के बजाय उनके खिलाफ ही काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस ने मोदी सरकार को यू टर्न सरकार बताते हुए बीजेपी पर चुनाव से पहले किए गए वादों से पलटने का इल्जाम लगाया है और कहा कि इख्तदार में आने के 180 दिनों में ही साफ हो गया है कि बीजेपी की मंशा सिर्फ इख्तदार हासिल करने की थी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अजय माकन ने हुकूमत के 6 माह पर यू टर्न सरकार के नाम से एक किताबचा जारी करते हुए कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले सिर्फ ख्वाब दिखाए और उसका असल मकसद इख्तदार हासिल करना था। चुनाव से पहले जनता को गुमराह करने के लिए, केवल वोट बटोरने के लिए बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने दिखाए गए। और हैरानी की बात यह है कि पहले 6 महीने के अंदर ही उसको एकदम से बदल करके, पलट करके, यू टर्न लेकर के उन्होंने सरकार की असली मंशा क्या है, ऑपोजिशन में रहते हुए उन लोगों की असली मंशा, नियत क्या थी, केवल सत्ता हथियाने की। किताबचा में ब्लैक मनी, रेल किराया, चीन और पाकिस्तान की पॉलिसियों समेत कुल 22 नुकात को उठाते हुए चुनाव से पहले किए गए बीजेपी के वादे को शाये किया गया है और बताया गया है कि सरकार ने 6 माह में इन इश्यूज पर किस तरह यू टर्न लिया है। ब्लैक मनी के ऊपर 17 अप्रैल 2014 को राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ब्लैक मनी 100 दिन के अंदर अंदर पार्टी वापस देश के अंदर ले आएगी अगर हम सत्ता में आएंगे। और राजनाथ सिंह जी उस वक्त, अभी भी बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन उस वक्त भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो नेशनल पार्टी, जो ऑपोजिशन, मेन ऑपोजिशन पार्टी है, जो अब सत्ता में आए हैं, उसके अध्यक्ष 17 अप्रैल को ये बोल रहे थे कि हम आएंगे तो हम 100 दिन के अंदर अंदर काला धन वापस लेकर के आएंगे। हैरानी की बात यह है कि वेंकैया नायडू साहब ने अभी 27 तारीख को पार्लियामेंट में बोलते हुए ये कहा कि हमने तो कभी वायदा नहीं किया। वेंकैया नायडू साहब, आप भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, कम से कम आपको अपने एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो सम्मान करना चाहिए। मिस्टर माकन ने कहा कि 6 माह में सरकार ने आज तक कुल 25 वादे से पलटी मारी है। तो 25 यू टर्न 180 दिन के अंदर लगभग 7-8 के बीच का इसके अंदर एवरेज है। 7-8 दिन में एक यू टर्न का, हर हफ्ते एक यू टर्न। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, नरेंद्र मोदी साहब की देश को यह देन थी। कांग्रेस के इल्जाम की हिमायत में आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि जिस तरह ब्लैक मनी को चुनावी मुद्दा बनाया तो उम्मीद की जा रही थी कि एनडीए हुकूमत कुछ करेगी, लेकिन बीजेपी सरकार मुद्दे पर खामोश हो चुकी है। मुझे लगता है कि ये कहना बिल्कुल ठीक है कि ये सरकार यू टर्न लेती रहती है और ब्लैक मनी एक ऐसा मुद्दा था जिसपे पूरे देश को इस सरकार से बहुत उम्मीदें थीं, क्योंकि ये उनका एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा था। उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर ये कहा था कि हम इतने दिनों में सारा फंड वापस ले आएंगे, हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में मिल जाएंगे, और लोगों ने उनसे बहुत उम्मीदें रखी थी। कई लोग तो मुझे कहते हुए मैंने सुना है कि वो अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं कि 15 लाख किस दिन आएंगे। तो अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो या तो वो देश से के सामने सही बात रखें, कहें कि हमने देश को बरगलाया था, झूठ बोला था, हमें मालूम था ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वहीं बीजेपी ने अपना बचाव करते हुए कहा है कि अवामी मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा था और सरकार इसमें पेशकदमी कर रही है। कि ये कांग्रेस का हताशा और निराशा का क्षण है, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनके जो लिस्ट हैं उन लिस्ट का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उसमें वही सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को हम लोगों ने बार बार जनता के बीच में रखा है और दिखलाया है। देखिए, उस समय जो भी हमारा कमिटमेंट था, वो कमिटमेंट मुख्य रूप से 3 था। महंगाई था, वो शासन जो वो लोगों ने दे रखा था वो था, और भ्रष्टाचार था। उसके तहत हम लोगों ने भारी प्रयास किया और उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। बाकी चीजें तो कांग्रेस द्वारा हम लोगों को विरासत में मिला था,
और वो विरासत जिसका सही माने में जिम्मेदार अगर कोई है तो स्वयं कांग्रेस है, लेकिन उसमें भी काफी अंतर आ रहा है और उस तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार बढ़ रही है। कांग्रेस ने एनडीए सरकार पर यू टर्न लेने का इल्जाम लगाया है। 22 मुद्दों की एक फहरिस्त जारी करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि सरकार गुज़श्ता 6 माह में हमेशा यू टर्न लेते हुए नजर आई है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी पर इसका कितना असर पड़ता है और कांग्रेस इस मुद्दे से कितना फायदा उठाती है। कैमरा पर्सन सुभाषीष के साथ अंजर उल्ला, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।